मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। ओके, आज की क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं न्यूमेरिकल। किसका न्यूमेरिकल? एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल। ओके, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये देखे थे कि ऑटो साइकिल कैसे आपका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे हुआ एंड उसकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन किस अप्रोच के थ्रू हम लोग फाइंड आउट किए थे। क्लियर है? तो देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो ऑटो साइकिल का अगर न्यूमेरिकल आया, ठीक, तो आप किस किस पॉइंट को रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑटो साइकिल का वो हमें पता होना चाहिए। प्रोसेस कैसे वर्क किया, जैसे मैंने आप लोग को एफिशिएंसी का डेरिवेशन कराया वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सभी न्यूमेरिकल को ऑटो साइकिल का उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। पहला मोटो ये है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ ऑटो साइकिल का। ये अगर आप लोग को याद है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर डेट? तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को आउटकम निकाले हैं एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का। ओके, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है आप यहां पर देखिए। इंपॉर्टेंट 10 point of air standard cycle। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम पहला पॉइंट ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि ऑटो साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम कैसे बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे आप लोग के लिए ये है, फर्स्ट पॉइंट पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ही आपका ऑटो साइकिल का क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया आपके एग्जाम में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पीवी एंड टीएस डायग्राम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखे लास्ट क्लास में, दिस वन, ये पीवी एंड टीएस डायग्राम बना रहा हूं मैं। Point number 1, point number 2, and point number 3, and point number 4. Okay, this is isentropic process. Okay, isentropic process क्या होता है? PV raised to power gamma is equal to constant. क्लियर? यहां हम क्या दिए थे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये क्या हो गया था आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहां तक बेसिक, ये पॉइंट क्लियर है? ओके, एंड टीएच डायग्राम की बात करूंगा मैं, तो टीएच डायग्राम कैसे हो जाएगा आपका, वन, टू, थ्री एंड 4। यहां पर हम लोग WC, दिस वन इज WE, एंड दिस वन इज हीट एडिशन, दिस वन इज हीट रिजेक्शन। यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो ये पहला मोटो, पहला फैक्ट पॉइंट क्या है, आपको पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट प्रोसेस क्या था आपका, प्रोसेस था टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या था, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। टू रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, दैट इज वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल दिया गया है तो इस कंडीशन के लिए क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। और मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था,
फॉर्मूला क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, जैसे प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो आपके लिए बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1/V2 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये क्या हुआ था आपका बेसिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का फॉर्मूला है। कहां से आया, जब आप PV रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर डेट, किसके लिए था आपका रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दैट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सेकंड क्या बताया मैंने आप लोग को, सेकंड ये बताया कि रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। अब यहां पर परफेक्ट गैस लगा दीजिए, कैसे पहुंच देखना, ठीक है, पहुंच देखना कि आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, PV इक्वल टू MRT। प्रोसेस 1 to 2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा P1V1 MRT1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा P2V2 इज इक्वल टू MRT2। ओके, इसको डिवाइड कर दीजिए और जो जो प्रोसेस में है आपको देख लीजिए, इसको डिवाइड करूंगा। कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मींस V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, दैट मींस ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसल। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिल रहा है P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। तो आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे लगाना है, इसके लिए बेसिक ये है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, आइसेंट्रोपिक की एफिशिएंसी क्या होती है। तो सॉरी आइसेंट्रोपिक बोल रहा हूँ, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ऑटो साइकिल का 1 - 1 अपॉन RC रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1, वेयर RC क्या है आपका, RC है आपका, दिस इज RC इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका RC इज इक्वल टू V1/V2 एंड V1 इज इक्वल टू क्या है, डायग्राम में देखिए, टोटल डायग्राम का ही खेल है भाई। ठीक है, V1 इज इक्वल टू V4 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ओके, एंड V3 इज इक्वल टू V2। क्लियर, तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V4 एंड V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, V1 इज इक्वल टू V4 एंड V2 इज इक्वल टू V3। यहां तक हम लोग को आउटकम मिला। क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, PV एंड TH डायग्राम आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंड, प्रोसेस क्या होता है उसके बेसिस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड जो है आपका कंप्रेशन रेशियो, जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है 1 - 1 अपॉन RC रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1। यहां तक क्लियर। पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं। देखो पॉइंट नंबर 4, ठीक, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन की बात करते हैं। तो हीट एडिशन क्या हुआ था आपका, हीट एडिशन की बात करूंगा मैं, या हीट सप्लाई Q1 या फिर Q सप्लाई या फिर Q एडेड, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रोसेस क्या था, आइसोकोरिक हीट एडिशन, दैट मींस MCV डेल T, मतलब प्रोसेस 1 to 2 या 2 to 3 था आपका, तो 3 - 2। ओके, ये हो गया हीट एडिशन। सिमिलर टू क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन की बात करता हूं, तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा आपका QR या फिर Q2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं M। प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, प्रोसेस था 4 to 1, दैट मींस MCV T4 - T1। यहां तक क्लियर, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा देखो यहां पर मैंने आप ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा, 1 - 1 अपॉन RC रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1। सिमिलर टू और क्या बोल सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी अपने को पता है W नेट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। क्लियर, इतना फॉर्मूला में आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मीन टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं, अगर आपको बोल दिया जाएगा मीन प्रेशर, ठीक है, क्या निकालना आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, दिस इज पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं मैं
तो पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पीएम। पॉइंट नंबर 5, पीएम क्या है, पीएम क्या है आपका, पीएम क्या है आपका, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, दिस इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है आपका, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V2, तो डब्ल्यू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, V1 माइनस V2, ठीक है, दैट इज अ पीएम। पीएम क्या आपका, मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर। अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग लास्ट क्लास में डिराइव किए थे, तो क्या आया था आपका, P1 RC रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इंटू RP माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस 1। ये आपने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट टाइम। क्या फॉर्मूला डिराइव किए थे, P1 RC रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इंटू RP माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस 1। तो देखिए यहां पर आप लोग को RC की वैल्यू पता है, RC क्या है, कंप्रेशन रेशियो। एक पॉइंट और आया यहाँ पास, एक पॉइंट क्या है, RP क्या है आपका, प्रेशर रेशियो। RP क्या है, प्रेशर रेशियो। और प्रेशर रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर अपॉन मिनिमम प्रेशर। क्लियर डैट, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और जैसे कि आपको दिया है क्वेश्चन में एयर की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में Cp की वैल्यू क्या होती है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड Cv की वैल्यू क्या होता है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड R की वैल्यू क्या होती है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो देखिए इतने पॉइंट आप लोग को पता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो साइकिल की फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन दिया है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या करना है, आपको पीवी एंड टीएच डायग्राम नोन होना चाहिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। थर्ड, आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्थ देखते हैं व्हाट इज द आरसी, कंप्रेशन रेशियो क्या है, ठीक है। फिर हीट एडिशन क्या होता है, हीट रिजेक्शन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया है, नेक्स्ट क्या बताया आप लोग को, पीएम क्या है आपका, मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्वेश्चन में पूछा जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला मतलब कि फाइंड आउट करना है। तो कैसे अप्रोच से मैं सॉल्व करूंगा वो देखिएगा आप, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बेसिकली फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं रहता, तो ये बेस जो है आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एयर के लिए आपका स्टैंडर्ड जो वैल्यू है ये सब होता है। क्लियर, यहां तक समझ आया आपको। तो अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या दिए उसमें हम देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा हूं मैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल, इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑटो साइकिल, ठीक है। अब ऑटो साइकिल जैसे ही आपको पता चल गया तो हम उस पॉइंट को रिमाइंड कर सकते हैं, जो पॉइंट मैंने आप लोग को लिए लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इज सप्लाइड विथ एट एयर 0.1 मेगापास्कल एंड 35.0 डिग्री सेल्सियस। तो सप्लाई विथ क्या बोल रहे हैं, देखो एक साइकिल है, इंजन वर्किंग कर रहा है ऑटो साइकिल पर, वहां पर हम सप्लाई किए, उस कंडीशन पर आपको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया डायरेक्ट सप्लाई मतलब इनिशियल केस, मतलब पॉइंट नंबर 1 सक करते हो आप, सक्शन करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 आता है। तो पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन दिया हुआ है आपको 0.1 मेगापास्कल एंड 35 डिग्री सेल्सियस, पहला पॉइंट। सेकंड दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो इज 8, कंप्रेशन रेशियो क्या दिया आपको, 8, आरसी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सप्लाई इज 2100 केजी किलो जूल पर केजी। तो सप्लाई दैट मीन हीट सप्लाई,
हीट सप्लाई कितना दिया आपको 2100 किलो जूल पर केजी। क्लियर डेट? तो मेरे को कितना पॉइंट मिल गया? पॉइंट नंबर 1 ये मिला आपको P1, ये मिल गया आपको T1, ये जो आपको मिला हुआ है ये RC, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको Q एडेड। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस पर? पहला डिटरमाइन, फर्स्ट कैलकुलेट बोल रहा है आपको द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो आप उस साइकिल पर मैक्सिमम पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, पहला रूल्स, ठीक है। सेकंड क्या बोल दिया जा रहा है आपको क्वेश्चन में? थर्मल इफिशिएंसी, दैट मींस साइकिल की इफिशिएंसी आपकी क्या होगी, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या दिया आपको? द मीन इफेक्टिव प्रेशर, दैट मींस PM। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? PM, ओके। द हीट रिजेक्शन ऑफ द साइकिल, Q रिजेक्टेड, क्या निकालना है? Q रिजेक्टेड। एंड फाइनली अगर आपको एयर की प्रॉपर्टी नहीं दी रहेगा तो आपको याद भी होना चाहिए Cp इक्वल टू होता है 1.005, Cv इक्वल टू होता है 0.718 एंड R की वैल्यू क्या है? 0.287। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा क्या दिया था? पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 पर आपको दिया गया है P1 इज इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल, और मेगा का मीनिंग होता है 10⁶। तो देखिए जब Cp, Cv और R को देखते हैं वहां पर जो यूनिट, और यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट को आगे पीछे करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सभी यूनिट को हम लोग बैलेंस करके चलेंगे। जैसे Cp और Cv की वैल्यू देखता हूं मैं तो किलो जूल पर केजी, मतलब किलो में आप लोग को कन्वर्ट करना। और मेगा का मीनिंग क्या होता है? 10⁶। तो हम क्या करेंगे? 0.1 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल, और क्या लिख सकता हूं? 100 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको लिख लीजिए, या फिर 100 किलो पास्कल, पहला पॉइंट, ओके। देन T1 इज इक्वल टू क्या दिया? T1 इज इक्वल टू क्या दिया आपको क्वेश्चन पर? T1 इज 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 35 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, 273 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 308 केल्विन, ठीक है, 308 केल्विन। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो कितना दिया आपको? 8। कंप्रेशन रेशियो क्या दिया है? 8। तो RC इज इक्वल टू क्या दिया आपको? 8। तो कंप्रेशन रेशियो RC इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 8। यहां तक क्लियर? ओके। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपको हीट सप्लाई की वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू दी है हीट सप्लाई। तो Q एडेड इज इक्वल टू 2100 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। यहां तक क्लियर? तो देखो अगर ऑटो साइकिल का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको या तो Q एडेड दिया, फर्स्ट पॉइंट तो आपको पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन दिया रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है या तो हीट सप्लाई की वैल्यू दी होगी या फिर आपको मैक्सिमम प्रेशर या टेम्परेचर की वैल्यू दिया होगा। ये दो कंडीशन दिया होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो Q एडेड मिल गया मेरे को, ओके। और कुछ दिया है क्या आपका क्वेश्चन पर? और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है भाई, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर, सभी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स नंबर 1, क्या करना है अपने को? PV एंड TS फ्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का PV एंड TS फ्लॉट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये है आपका PV एंड TS डायग्राम, ठीक है। सिंपल जो आपने ड्रॉ किया है PV एंड TS डायग्राम, सिंपल ड्रॉ करना है आपको। फर्स्ट ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये होता है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1 to 2 क्या होता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और 2 to 3 क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये क्यों, कौन सा डायग्राम है? PV डायग्राम है, ठीक है। और 4 to 1 क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो Q रिजेक्शन कर देते हैं आपस। एंड 3 to 4 क्या है आपका? 3 to आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है
आइसेंट्रोपिक, तो पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर डैट? देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 to 2 कंप्रेशन वर्क एंड 3 to 4 क्या होगा एक्सपांशन। ये क्लियर है, बेसिक क्लियर हो गया। एंड टीएच डायग्राम की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टीएच डायग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टीएच डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना है टीएस पीवी एंड टीएच डायग्राम। दिस इज टीएच डायग्राम 1 2 3 4 टीएस, ठीक है। यहाँ क्या दिए थे डब्ल्यू सी, ये क्या मिला था आपको डब्ल्यू ई, यहाँ क्यू एडेड, यहाँ क्यू रिजेक्टेड। 1 को मैं एडेड कर रहा हूँ और 2 को क्या कर रहे हैं अपन रिजेक्टेड कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस क्या था वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया। अब देखिए भाई आपको क्वेश्चन में फर्स्ट ये पूछ दे रहा है द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। अब देखिए डायग्राम पर, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम बनाया हो ना ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर निकालना। अब मेरे को आप लोग ये बताएंगे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 किस पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो देखिए 1 2 3 4 अगर देखता हूं मैं तो आपको यहां पर मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 का क्या है प्रेशर, ये टेम्परेचर क्या मैक्सिमम है। पॉइंट नंबर 3 का टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम, ओके। एंड अगर पीवी डायग्राम में देखा जाए तो आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 3 का प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक समझ आ गया। तो हमें फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं टी मैक्स एंड पी मैक्स, ओके। दैट मीन्स टी मैक्स इज इक्वल टू T3 एंड P मैक्स इज इक्वल टू P3। ये अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ओके। इसको हम फाइंड आउट। तो देखिए भाई कभी भी आपको अगर किसी पॉइंट का प्रेशर टेम्परेचर निकालना होता है, किसी भी पॉइंट, इसको बोलते हैं साइलेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये क्या होता है आपको क्वेश्चन का भी दिया रहेगा, डिटरमाइन द साइलेंट पॉइंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो दैट मीन्स आपको 1 2 3 4 का सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जब स्टार्ट करूंगा पॉइंट नंबर 3 तक पहुंचने के लिए, तो आप लिंक देखना कैसे आप पॉइंट नंबर 3 तक पहुंचेंगे। या तो फिर 1 to 2 प्रोसेस, 2 to 3, या फिर 3 to 4, 4 to 1। ये आपके पास 4 पॉइंट है। तो हमेशा याद करना 1 से स्टार्ट करना और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन आपको नोन है, पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन नोन है, ये दिया हुआ है P1 V1 और RC की वैल्यू दी हुई है। तो इस डेटा के हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करेंगे 2 पहुंचेंगे, 2 के बाद 3 पहुंचे। तो देखिए कैसे स्टार्ट करूं मैं। तो प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है भाई 1 to 2? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, लिख देते हैं यहां पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या है भाई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब मैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को, क्या बताया था T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। और V1 अपॉन V2 क्या है RC, दैट इज कंप्रेशन रेशियो, इज इक्वल टू RC गामा माइनस 1। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो इस पॉइंट से अपन क्या निकालेंगे T2 की वैल्यू। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 इंटू RC रेज टू पावर गामा माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ, हो गया। T1 की वैल्यू क्या दिया है, T1 की वैल्यू दिया है 308 और RC की वैल्यू दी हुई है आपको 8 और गामा की वैल्यू होता है 1.4 माइनस 1। इसको हम कैल्सी के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। किसके थ्रू सॉल्व करते हैं कैल्सी के थ्रू। तो क्या वैल्यू है 308 इंटू 8 रेज टू पावर गामा माइनस 1 मतलब 0.4। तो आपका जो T2 की वैल्यू आई है, T2 आई है 707.59। T2 हमारे पास आ गया 707.59
केल्विन, 59 केल्विन। यहाँ तक क्लियर। पॉइंट नंबर 2 का आप क्या फाइंड आउट कर दिए यहाँ पर, T707.59। ओके, सिमिलर टू P2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे अपन, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC पावर गामा, बिकॉज गामा माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा, गामा उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा RC रेस्ट टू पावर गामा। तो P2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है मेरे को, P1 इंटू RC रेस्ट टू पावर गामा, और P1 की वैल्यू क्या है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो पास्कल इंटू 8 रेस्ट टू पावर 1.4। सॉल्व कर दीजिए आप, तो 100 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 1.4, तो आपको P2 की वैल्यू मिली हुई है, P2 इज इक्वल टू 1837.91, ये हो जाएगा किलो पास्कल, ये क्या हो जाएगा आपका किलो पास्कल। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या किए पॉइंट नंबर 2 तक, अब 2 से 3 पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ये क्लियर है, ठीक है। ऑटो साइकिल पर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रोसेस ये लिख सकता हूँ क्या, P2 V2 अपॉन P3 V3 इज इक्वल टू T2 बाई T3। ओके, V2 इज इक्वल टू V3 होगा आपका, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कैंसल आउट होने के बाद आपके पास आ जाएगा P2 बाई P3 इज इक्वल टू T2 बाई T3। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, P2 और T2 के P3 और T3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट हमारे पास ना कि P3 नहीं है ना T3 नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, P2 पता है एंड T2, तो एक डाटा और चाहिए, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया है Q एडेड, क्या दिया है Q एडेड, तो Q एडेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q एडेड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, Q एडेड इज इक्वल टू MCV डेल टी हो गया, ठीक है क्लियर। तो M इज इक्वल टू सब पर केजी में निकालना है तो 1 ले लेंगे यहाँ पास, CV और T3 क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या है 2 to 3, तो T3 माइनस T2, ठीक है। अब Q एडेड की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, देखिए आपको गिवन डाटा क्या दिया है, Q एडेड की वैल्यू दी हुई है 2100 किलो जूल पर केजी, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया 1 kg हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2100 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसके हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर T3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2100 इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है 0.718 इंटू T3 माइनस T2 की वैल्यू आप लोग क्या फाइंड आउट किए, T2 इज इक्वल टू अपने को मिला है 707.59, क्लियर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप लोग और T3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो देखिए क्या आने वाला है, 2100 डिवाइड बाय 0.718 प्लस 707.59, तो सॉल्व करने से हमें मिलने वाला है T3 की वैल्यू है आपके पास 3632.38, ओके 3632.38 केल्विन। अब हमें पॉइंट नंबर 3 दैट इज T मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो गई T मैक्सिमम, ओके। अब हम जब देखे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है तो उस प्रोसेस से हम निकालें यहाँ पर P2 बाई P3 इज इक्वल टू T2 बाई T3, ठीक है। तो यहाँ से हम P3 निकाल लेंगे, तो P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 जो इज इक्वल टू हो जाएगा P2 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, क्लियर। इस फॉर्मूला से क्या हुआ भाई आपका, P3 इज इक्वल टू P2 इंटू T3 अपॉन T2, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, P2 की वैल्यू आपको मिला हुआ है 1837.91, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखिए P2 की वैल्यू पता है, T3 आपने यहाँ निकाल चुके हैं और T2 की वैल्यू आपको भी
निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे P3 की वैल्यू, ठीक है। तो 1837.91 इंटू T3 क्या है 3632.38 डिवाइड बाई T2 क्या निकाले थे, ये है आपका T2 707.59। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने पर क्या होगा देखते हैं। 1837.91, ठीक है, इंटू 3632.38 अपॉन 707.59। तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है 9434.82। तो P3 फाइनली हम फाइंड आउट किए 9434.82 किलो पास्कल। तो देखो मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P मैक्स। क्या बोलेंगे हम, P मैक्स। ओके, T3 एंड P3। नेक्स्ट, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको, सेकंड दिया है साइकिल इफिशिएंसी। क्या दिया आपको, साइकिल इफिशिएंसी। ओके, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या फाइंड आउट करना है, साइकिल इफिशिएंसी। साइकिल इफिशिएंसी मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में ही कि साइकिल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट अपॉन Q एडेड। Q एडेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, W नेट निकाल लीजिए और पुटअप कर लीजिए। या फिर आपको अगर कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्ट 1 माइनस 1 अपॉन RC रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1, RC रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1। और RC की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 8 रेज़्ड टू पावर 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन RC बोले तो 8 की पावर 0.4 इज इक्वल टू आया 0.564। क्या है आपका 0.564। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आ गई 0.564। दैट मीन्स हो गया आपका 56.47%। 56.47%। पॉइंट नंबर 2 भी फाइंड आउट हो गया। यहां तक समझ आया कैसे बनाया अपन, किस अप्रोच से जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आप उस पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका द मीन टेम्परेचर द मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब क्या होता है, जो फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोला गया वहां पर RP निकालना, RC निकालना और गामा, उससे आपका निकल जाएगा। बट क्या होता है फॉर्मूला याद नहीं होता, तो आप सिंपल जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PM इज इक्वल टू क्या होगा, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। W नेट अपॉन हीट सप्लाई कैसे होगा, W नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है, W नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है PM का। मीन इफेक्टिव प्रेशर, पॉइंट नंबर क्या निकालने वाले हैं 3। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू W नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आपका V1 माइनस V2 एंड यहां से देखिए अगर मैं V1 कॉमन निकालता हूं, ठीक है, तो 1 माइनस V2 अपॉन V1 हो जाएगा। और V1 बाई V2 क्या पता है आपको, V1 बाई V2 पता है आपको RC, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, V1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्वेप्ट वॉल्यूम का केस क्लियर हो गया। अब W नेट कैसे निकालेंगे, तो आप थर्मल इफिशिएंसी जो ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी आपने फाइंड आउट की है वहां से W नेट अपॉन Q एडेड कर दीजिए, या फिर वो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको पुटअप करो, आप आंसर ला सकते हो। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा W नेट इज इक्वल टू ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी इंटू Q एडेड। क्लियर डेट। तो देखिए V1 निकालने के लिए क्या करूंगा, परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1 kg एंड RT1। तो यहां से हम निकाल लेंगे V1 इज इक्वल टू RT1 अपॉन P1, ठीक है, क्लियर।
तो आर की वैल्यू अपने को नोन है, आर की वैल्यू क्या होता है 0.287, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है 308 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड P1 क्या है 100 किलो पास्कल। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने पर क्या आएगा 0.287 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 308 अपॉन 100। तो देखिए आपको जो वॉल्यूम मिला है V1 0.8839 मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, बिकॉज आपका मास कितना है 1 kg, ठीक है। यहां तक क्लियर हो, V1 निकल गया मेरा। अब हम यहां पर W नेट निकाल लेते हैं। तो W नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नेट इज इक्वल टू, आप देखिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आपने क्या फाइंड आउट की थी, यहां से हम लोग निकाले थे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 0.5647, 0.5647 इंटू क्यू एडेड क्या है 2100, क्यू एडेड क्या दिया है क्वेश्चन में 2100। इसको सॉल्व कीजिए 1.5647 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2100। तो देखिए आपको मिल गया 11 W नेट इज इक्वल टू 1185.87 किलो जूल पर केजी। ओके, अब देखिए आपके पास W नेट भी आ गया एंड V1 भी आ गया और RC की वैल्यू भी पता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम एंड W नेट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 क्या है 0.8839 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन RC, दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 8। RC की वैल्यू आपको दी हुई है 8। सॉल्व कीजिए इसको, तो 0.8839 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 8, दैट मीन्स इज इक्वल टू आपको आया 0.7734, 0.7734। अब इस फॉर्मूला पर W नेट और स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप कर दो आप। तो W नेट क्या मिला अपने को 1185.87 डिवाइड बाई 0.7734। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आ रही है अपनी हमारी 1185.87 अपॉन 0.7734। सॉल्व करने पर आपको आया 1533.32, 1533.32 किलो पास्कल। क्या है, किलो पास्कल। ये हो गया आपका पीएम की वैल्यू। क्या हो गई आपकी, पीएम की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी पीएम की वैल्यू। ओके, क्लियर, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है द हीट रिजेक्शन ऑफ द साइकिल, हीट रिजेक्शन ऑफ द साइकिल। तो नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट निकालने वाले हैं। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, अब मेरे को आप बताइए कि हीट रिजेक्शन कब होता है ऑटो साइकिल पर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, दैट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 4 to 1। डायग्राम में देखिए, तो Q रिजेक्टेड या फिर Q 4 to 1 इज इक्वल टू M CV del T, दैट मींस T4 minus T1, T4 minus T1 एंड मास इज इक्वल टू 1 kg। CV की वैल्यू पता है। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू आपको नोन नहीं है, आपको T4 निकालना है। क्या निकालना है, T4। अब हमें T4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डायग्राम में जाइए, डायग्राम से ही हमको समझ आने वाला है, ठीक है। T4 मतलब दैट इज पॉइंट नंबर 4, दिख रहा है, पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 निकालना है। तो आप कैसे जा सकते हैं, या फिर आप 4 to 1 जाइए, प्रोसेस 4 to 1 जाइए, या फिर प्रोसेस 3 to 4 जाइए, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या फिर ऐसे। तो जैसे भी है वो उस पॉइंट तक पहुंचना है। अगर मैं 3 to 4 जाता हूं, 3 to 4 जाता हूं, तो आपको मिलेगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो वहां से T4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या जाएंगे अपन, प्रोसेस
प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है, ये होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन क्या होगा, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। और मैंने आप लोग को जब ऑटो साइकिल पढ़ाया था तो V4 इज इक्वल टू क्या मिला था आपको, V1, और V3 इज इक्वल टू क्या मिला था आपको, V2। दैट मीन्स V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1, RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस। तो यहां पर से हम T4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा, T3 अपॉन RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। ओके, क्लियर। तो T3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। T3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, आपको T3 मिलने वाला है, यहां से देखिए ये निकला हुआ T3 3632.38। ओके, तो देखिए आप यहां से निकाल सकते हैं पॉइंट नंबर 4। तो 3632.38 डिवाइड बाई RC की वैल्यू क्या है, 8 रेस्ट टू पावर 1.4 माइनस 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। डिवाइड बाई 8 रेस्ट टू पावर 0.4। तो हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास T4 जो आ रहा है, T4 इज इक्वल टू 1581.08 केल्विन। ओके, T4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। अब आप Q रिजेक्टेड की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए। Q रिजेक्टेड इज इक्वल टू CV की वैल्यू क्या है 0.718 एंड T4 कितना है 1581.08 माइनस ऑफ T1 क्या है क्वेश्चन में 308। तो हम सॉल्व करेंगे तो 0.718 इंटू 1581.08 माइनस ऑफ 308। सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आई है 914.07। तो Q रिजेक्टेड अब हमने फाइंड आउट किया है 914.07। अब यूनिट की बात आती है तो यूनिट क्या है आपका, किलो जूल पर केजी, ठीक है, यहां तक क्लियर। और क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, भाई देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपने हमें दिया था कि पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन दिया हुआ था, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ था आपको। देन आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना था मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू। दैट मींस आप उस साइकिल में देखेंगे पॉइंट नंबर मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट नंबर हमने क्या डिफाइन किया था 3 पॉइंट क्या कहलाता है आपका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। कैसे फाइंड आउट किए पता है आपको, ठीक है। सेकंड था थर्मल इफिशिएंसी या फिर साइकिल इफिशिएंसी। तो साइकिल इफिशिएंसी कैसे, डायरेक्ट फार्मूला से यूज कर सकते हैं या फिर W नेट अपॉन हीट सप्लाई। नेक्स्ट क्या था आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब उस फार्मूला को याद नहीं करने से अच्छा आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिए। डेफिनेशन क्या बोलता है, W नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियर। एंड हीट रिजेक्शन की वैल्यू आपने कैसे, तो आप इस अप्रोच के थ्रू आप ऑटो साइकिल की क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो मैंने आप लोग को बताया कि PV एंड TH डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर प्रोसेस नोन होना चाहिए आपको, फिर उसका पॉइंट को कैसे इरेज करते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका ऑटो साइकिल का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। मैंने क्या किया, फर्स्ट आपने क्या किया, PV एंड TH डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखाया हुआ था, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया गिवन डाटा से, देखते हैं यहाँ से PV TH डायग्राम बनाया, ओके। फिर गिवन डाटा लिखे, फिर कंटिन्यूअसली हम लोग सॉल्व किए। तो समझ आया आप लोग को, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।